Hi, hello, welcome everyone, welcome to the Unstoppable Trader channel once again। तो आज भी मैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आ रही हूँ जिसके बारे में आप सबको ढेर सारे क्वेश्चंस रहते हैं। जब भी मैं लाइव आती हूँ, ट्रेडिंग क्रिप्टो में हर एक को करनी है, लेकिन कौन सा ब्रोकर यूज़ करना है, उसकी जानकारी कैसे लेनी है और उसको यूज़ किस तरह से करना है, ये किसी को ज़्यादा करके पता नहीं है। तो आज हम उसके बारे में डिटेल में जानेंगे, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। तो अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो ढेर सारे लाइक, सब्सक्राइब और बहुत लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलो शुरुआत करते हैं इन्फॉर्मेशन जानने के लिए। हे गाइस, हाय, हेलो। तो चलो चलिए जानते हैं इसके बारे में कि मैं जो हूँ ना वो सिंपली शार्क एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म यूज़ करती हूँ। अभी आप मेरे लाइव में आते हो तो आपको हमेशा ये पता ही रहेगा कि मैं जो हूँ ना ये सिंपली शार्क एक्सचेंज का, तो इसकी लिंक जो है ना मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो अगर आपको इसमें अकाउंट ओपन करना है तो आप उस लिंक के थ्रू अकाउंट्स ओपन कर सकते हो। येस, अगर आप इस लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करते हो तो उससे मुझे थोड़े बहुत कमीशन ज़रूर है, बट आपको उसके लिए किसी भी तरह के एक्स्ट्रा चार्जेस जो है वो पे नहीं करना है दोस्तों। ओके, और सिंपली बात, मैं जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे विच इज़ अ कम्प्लीटली एजुकेशनल पर्पज़, मैं यहाँ पे किसी को भी किसी भी तरह के रिकमेंडेशन से एडवाइस नहीं दे रही हूँ। तो अगर आपको सीखना है तभी आप मेरे चैनल पे यहाँ पे रुक सकते हो। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो यहाँ पे हम सोच रहे हैं, हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर मुझे क्रिप्टो में ट्रेडिंग करनी है तो मैं कौन सा प्लेटफॉर्म रहेगा जो सही में मुझे काम करे और उसको किस तरीके से यूज़ करना है। तो जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, जो मैं यहाँ पे डिटेल में जिससे बहुत सालों के साथ कनेक्टेड हूँ, उसके बारे में ही मैं ज़्यादा करके अच्छे से इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ। तो मैं हूँ यहाँ पे शार्क एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म। आप जैसे ही इसको ओपन करोगे तो कुछ वो इस तरीके से दिखेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो शार्क एक्सचेंज का यहाँ पे लोगो है। यहाँ पे मार्केट, फ्यूचर, ऑप्शंस और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड की हुई है। ओके, तो पहले जान लेते हैं शार्क एक्सचेंज के बारे में डिटेल। ओके, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले सबको यही क्वेश्चन रहता है कि क्या ये अपने इंडिया के अंडर रजिस्टर है क्या। तो यस, ये अपने इंडिया के अंडर रजिस्टर है। अगर आप यहाँ पे देखें तो इट्स अ रजिस्टर बाय अपना FIU रजिस्टर्ड है ये इंडियन के अंडर। तो इंडियन ब्रोकर है। शार्क एक्सचेंज इज ऑपरेटेड बाय, उस कंपनी का यहाँ पे नाम दिया गया है। यू कैन सी द एड्रेस हियर। ओके, तो और इसमें हम देखते हैं और सारी ढेर सारी बातें। ओके, तो इसमें हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसी के साथ यहाँ पे हम जानते हैं अभी इसके ब्रोकरेज के बारे में। अभी आपको अगर इसमें अकाउंट ओपन करना है तो इसके स्टेप्स यहाँ पे दिए हुए हैं। क्रिएट अकाउंट, फिल इन यूर KYC, ऐड फंड्स। तो फंड्स ऐड करते ही आपको क्या करना है ना, वो सारी चीज़ों के बारे में भी मैं आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देती हूँ। सबसे पहले हम इसके ब्रोकरेज के बारे में जानते हैं। तो हियर इज़ आउट अ मेकर फ़ी और टेकर फ्री। ओके, तो तो अगर हम लिमिट ऑर्डर लगाते हैं तो हमें यहाँ पे चार्जेस लगते हैं पर ऑर्डर के पीछे 0.016%। और अगर हम मार्केट प्राइस में यहाँ पे ऑर्डर लगाते हैं तो हमें ब्रोकरेज लगता है 0.040%, 40% का ब्रोकरेज। और यहाँ पे हमें लेवरेज जो है अप टू 150x का यहाँ पे मिल जाता है। बट येस, लेवरेज इट्स ऑल अबाउट अ रिस्क। अगर आप बिगिनर हो, शुरुआत कर रहे हो, तो कम से कम लेवरेज के साथ काम करो, यही मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी। मैं यहाँ पे कितना लेवरेज यूज़ करती हूँ, दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन, दिस इज़ माई पर्सनल रिक्स। अपनी अपनी रिक्स जान के ही यहाँ पे सारी चीज़ें जो है ना हमें यहाँ पे करनी है। उसके बाद हम चलते हैं, ये देखो यहाँ पे कितने सक्सेसफुल इनके विड्रॉल्स हुए, विद इन अ सेकेंड्स में हो जाते हैं, मैंने वो देखा है। ओके, और येस, यहाँ पे एक सबसे बढ़िया बात ये है, यहाँ पे है 30 डेज़ का चैलेंज। 30 डेज़ का चैलेंज आप यहाँ पे देख सकते हो। 30 डेज़ का चैलेंज है भाई साहब यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है ना, ब्रोकरेज जाता है। अभी आप कौन सा भी प्लेटफॉर्म यूज़ करो जहाँ पे आपका ब्रोकरेज जो है ना वहाँ पे जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है ना, सबसे बढ़िया बात कि इफ़ यू आर अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर वी रिफंड यूर ट्रेडिंग चार्जेस अप टू ₹30,000 पर मंथ डायरेक्टली टू यूर वॉलेट, फुल्ली विड्रॉएबल, जो हम अपने इसमें विड्रॉ कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं 30 डेज़ में, क्या है ये चैलेंज, तो अगर मैं 30 डेज़ में फुल्ली मैं प्रॉफिट में, फुल्ली नहीं लेकिन एट द एंड ऑफ द मंथ अगर मैं ग्रीन में यहाँ पे जो है ना वो जाती हूँ, तो इनका जो भी अपना ब्रोकरेज गया है ना अपना, वो सारा ब्रोकरेज अप टू 30,000 रुपीज़ तक ये लोग रिटर्न कर देते हैं। और वो किसी और वॉलेट में नहीं, सीधा अपने फंडिंग वॉलेट में यहाँ पे वो आता है। सीधा अपने यहाँ पे
फंडिंग वॉलेट में वो आता है और सर्टिफिकेट भी मिलता है। मैं सर्टिफिकेट का फ़ोटो यहाँ पे डाल दूँगी कि किस तरीके का सर्टिफिकेट मिलता है। आप वो सर्टिफिकेट का फ़ोटो भी यहाँ से देख सकते हो। तो एक प्राउड मोमेंट रहता है कि चलो भाई मैंने कुछ ना कुछ यहाँ पे अचीवमेंट्स की है। तो अगर आप ये 30 डेज़ का चैलेंज एक्सेप्ट करते हो तो यहाँ पे देखो इन्होंने टिल नाउ कितने अमाउंट जो है यहाँ पे लोगों को रिफ़ंड की हुई है। तो सिंपली यहाँ पे जाके जो है ना आप ये चीज़ें कर सकते हो। ओके, तो अब हम चलते हैं ऐड फंड्स में। आपने अकाउंट ओपन कर लिया, अकाउंट के बारे में जान लिया, सिंपली है लॉगिन करना है विथ योर ईमेल आईडी, पासवर्ड डालना है, सारी केवाईसी प्रोसीजर्स कंप्लीट करनी है, फिर आप आओगे फंडिंग ऐड में। अभी यहाँ पे बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है। अभी यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या होता है ना वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे हम मोस्टली जो है ना ऑब्जर्वेशंस यानी कि ट्रेड ऑब्जर्वेशंस जो है ना वो करते हैं फ्यूचर्स में। हम ऑप्शंस में यहाँ पे ज़्यादा करके नहीं काम करते क्योंकि यहाँ पे कम से कम अमाउंट में जो है ना हम यहाँ पे ट्रेड्स ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो अगर रिस्क ही कम है तो हम सीधा स्पॉट पे जो है ना वहाँ पे ऑब्जर्वेशंस बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम फ्यूचर्स में ज़्यादा करके ऑब्जर्वेशंस करते हैं। तो वो किस तरीके से करने हैं, क्या-क्या करना है, वो मैं हमेशा लाइव आती हूँ आफ्टरनून को 1:30 टू 2:30 और इवनिंग को 6 से लेके 7 बजे तक। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें लाइव में सीखनी है तो आप यहाँ पे मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। अभी आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे आपको अमाउंट कितनी डालनी है आईएनआर में, वो यहाँ पे आपको डालनी है। आपने केवाईसी करते वक्त जो बैंक अकाउंट डिटेल्स यहाँ पे डाली है ना उसके थ्रू आप यहाँ पे फंड ऐड कर सकते हो। अभी आपने यहाँ पे फंड ऐड किया, ऑलमोस्ट जितना आपको करना है उतना, वो आपके ऊपर है। फिर ना वो अमाउंट जाता है आपके फंडिंग वॉलेट में। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत सारे वॉलेट है, फ्यूचर वॉलेट है और फंडिंग वॉलेट। तो आपको सिंपली क्या करना है ना, ये देखो, अभी आप जो भी आपका टोटल वॉलेट बैलेंस आपको यहाँ पे दिखेगा। ओके, और अवेलेबल बैलेंस यहाँ पे दिखेगा। और अगर आपका कोई ट्रेड चालू है वहाँ पे तो यहाँ पे आपका एक्टिव पीएनएल दिखता है। ओके, तो टोटल वॉलेट बैलेंस में अगर आपके फंडिंग वॉलेट में अमाउंट है तो आप फ्यूचर्स में ट्रेड नहीं कर सकते, आपको उसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा फ्यूचर वॉलेट में। तो फ्रॉम फंडिंग वॉलेट टू फ्यूचर वॉलेट आपको कितना अमाउंट यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है, जस्ट लाइक मैं यहाँ पे 100 रुपीज़ डाल देती हूँ। ये देखो, ट्रांसफ़र टू फ्यूचर वॉलेट, ये बैलेंस ट्रांसफ़र, ये देखो यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया। तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे फ्यूचर्स में जैसे ही अमाउंट डालोगे और फिर आप यहाँ पे फ्यूचर्स में क्लिक करोगे ना तो आपको आपका जो अमाउंट है वो यहाँ पे दिखाई देगा। और फिर आप यहाँ पे जो भी है ट्रेड एग्जीक्यूशंस बोलो, ट्रेड ऑब्जर्वेशंस बोलो, वो यहाँ पे कर सकते हो। मैं यहाँ पे किसी को भी प्रोवोक नहीं कर रही हूँ कि आप इसमें ट्रेडिंग करो। आई एम जस्ट गिविंग द इंफॉर्मेशन फॉर द नॉलेज पर्पज़। मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे नॉलेज के लिए, आपको पता चले कि ये किस तरीके से यूज़ करना है, उसके लिए ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ना कि और किसी चीज़ के लिए। तो प्लीज़ ये उसी तरह से ले, मैं किसी को किसी चीज़ के लिए प्रोवोक नहीं कर रही हूँ। ये मेरा डिस्क्लेमर जो है ये याद में रख दीजिए। तो अब हमने फंड भी ऐड कर दिया, यहाँ पे हम आ गए। अभी यहाँ पे ट्रेड किस तरह से एग्जीक्यूट करने हैं अगर मुझे करने हैं तो। ओके, तो मैं जो है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे बता रही हूँ। तो यहाँ पे देखो, एक तो मैंने मेरे हिसाब से मेरा लेवरेज सेट कर लिया, विच इज़ कम्प्लीटली अप टू यू कि आपको कितना यहाँ पे लेवरेज लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखो आता है मार्केट लिमिट, स्टॉप मार्केट। तो इन दोनों का ज़्यादा चीज़ यहाँ पे काम का नहीं है। यहाँ पे मार्केट ऑर्डर लगानी है या लिमिट ऑर्डर, ये आपको यहाँ पे डिसाइड करना है। अभी आप देखो यहाँ पे मार्केट्स है, यहाँ पे 1 सेकेंड। ओके, अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे है मार्केट्स। तो बिटकॉइन तो आपको सबको पता ही है कि बिटकॉइन में हम किस तरीके से अपना व्यू रख सकते हैं। बिटकॉइन के बाद हम ज़्यादा करके गोल्ड में ऑब्जर्वेशंस करते हैं। तो गोल्ड जो है ना यहाँ पे पैक्स GUSDT करके यहाँ पे गोल्ड आता है। तो यहाँ पे हम गोल्ड के ऑब्जर्वेशंस बना सकते हैं। उसके बाद अगर मुझे सिल्वर में ऑब्जर्वेशंस बनाने, तो ये देखिए XAU USDT। तो अगर मुझे यहाँ पे सिल्वर में ऑब्जर्वेशंस बनाने हैं तो XAG USDT, यहाँ पे देखो सिल्वर है तो सिर्फ गोल्ड का नाम जो है यहाँ पे पैक्स GUSDT। और अगर आप देखो तो एक्चुअल अमाउंट और जो यहाँ पे अभी चार्ट में जो अमाउंट चले उसमें थोड़ा बहुत फ्रैक्शन ऑफ पॉइंट्स में फ़र्क रहता है। बाकी ये वही है, यही गोल्ड है, यही सिल्वर है, वही बिटकॉइन है। ओके, जिसमें हम ट्रेड्स जो है वो एग्जीक्यूट या ऑब्जर्व जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद आप देखो आपने डिसाइड किया। अभी हम आते हैं यहाँ पे,
क्वांटिटी जो है मैं मोस्टली एज़ पर द फंड वाइज़ डिसाइड करती हूँ। आपको अगर क्वांटिटी में डिटेल वीडियो चाहिए कि यहाँ पे क्वांटिटी किस तरीके से सिलेक्ट की जाए, तो मुझे ढेर सारे कमेंट्स कीजिए, तो मैं क्वांटिटी किस तरीके से डिसाइड करनी है उस पे एक डिटेल वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। उसके बाद यहाँ पे बाय करना है, बाय यानी लॉन्ग या सेल या शॉर्ट करना है वो हम कर सकते हैं। और यहाँ पे और एक बढ़िया बात है, यहाँ पे 30 मिनट्स का विंडो है। ओके, 30 मिनट्स का विंडो, यानी कि जो स्कैल्पर है, जो क्विक में एंट्री और एग्जिट यहाँ पे व्यू बनाते हैं, उनके लिए यहाँ पे 30 मिनट्स का विंडो है। तो अगर अपनी पोजीशन कोई भी 30 मिनट्स के अंदर क्लोज होती है, तो यू आर क्वालिफाई फॉर द पार्शल क्लोज यहाँ पे, यानी कि आपका जो भी ब्रोकरेज लगेगा ना, वो आधा ही लगता है, मतलब वन साइडेड का लगता है, बाकी आधा नहीं लगता है। दैट इज़ द बेनिफिट हियर। ओके, उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें, तो जैसे ही मैं यहाँ पे कोई भी ऑर्डर एग्जीक्यूट करती हूँ, तो मेरी ये ओपन ऑर्डर्स में यहाँ पे दिखाई देती है कि आपने कितने में ऑर्डर लिया है, अभी एक्टिव पीएनएल क्या है, आपको स्टॉप लॉस लगाना है, आपको कितने में प्रॉफिट लेना है, वो सारे आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, जैसे हम नॉर्मल ही करते हैं। और आपकी जो भी ट्रेड हिस्ट्री है वो आप यहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो। तो कुछ इस तरह से जो है ना, मैंने आपको इसके बारे में डिटेल के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया। अगर कुछ चीज़ें यहाँ पे रह गई हो, तो जो भी ट्रेडिंग के लिए ज़रूरी है वो मैंने यहाँ पे आपको दिखाई है। अभी आप देख सकते हो मार्केट प्राइस क्या चल रही है और इसकी इंडेक्स प्राइस यहाँ पे क्या चल रही है। देखो, ये मार्केट प्राइस है, मार्क प्राइस है, सॉरी, यहाँ पे मार्क प्राइस क्या चल रही है और इंडेक्स प्राइस क्या चल रही है, वो आप यहाँ पे देख रहे हो। तो ये जो है ना, ये डिफरेंस है, थोड़ा बहुत यहाँ पे डिफरेंस देता है। 24 आवर्स में क्या लो बनाया है, 24 आवर्स में क्या हाई बनाया है, और इसमें अभी फ़िलहाल कितना वॉल्यूम है, वो भी यहाँ पे सब वन ही विंडो पे यहाँ पे दिखाई दे देता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शंस में बताइए, और आपको और क्या-क्या डिटेल में इसके बारे में सीखना है उसके बारे में भी बताइए, और ढेर सारे सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। यहाँ पे मैंने किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दी हुई है। यहाँ पे दिखाई गए सारे एनालिसिस ये मेरे पर्सनल ओपिनियंस है और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस किए हुए हैं। फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग में हाई रिस्क इन्वॉल्व रहता है। हमेशा आप अपनी खुद की रिसर्च ज़रूर करें। आपको होने वाले कोई भी लॉसेस या प्रॉफिट के लिए मैं जिम्मेदार नहीं रहूँगी।